सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम बैजनाथ मिश्र है। मैं सोनूघाट वेद विद्यालय, जिसका नाम है वैदिक श्री मनोहर जोशी गुरुजी वेद स्वाध्याय केंद्र में मैं पढ़ता हूं। हमारे पूज्य गुरुजी का नाम वैदिक श्री दुर्गेश कुमार पांडे है। और सर्वप्रथम हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। क्या 7 वर्षों से हम सोनूघाट वेद विद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 7 वर्षों में यह सनातन संस्कृति को लेकर ये पहला कार्यक्रम है। और ऐसा कार्यक्रम हमको लगता है कि हर 3-4 महीनों में होना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा वर्ष ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो लोगों के जहन और दिमाग से ये बात मिट जाती है। और ऐसा आप देखेंगे, प्रायः कहते हैं कि वाणी का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो हमारे जो मंच संचालक थे वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा मंच संचालक किया। और हमारे जो भी अवगत अतिथिगण थे उन लोगों ने बहुत अच्छा अगर हमें प्रभावित किया। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आए तो कुछ सीख कर जाएं। जैसे क्या संस्कृति सनातन आज से नहीं है, सनातन का है अनादिकालों से चला आ रहा है। और उन्होंने कहा, बहुत शशांक जो हमारे भैया हैं, जो भी कहें गुरुजन कहें, हमारे अग्रज हैं, उन्होंने बहुत कुछ बताया। ब्रांड मैकाले के बारे में, जिन्होंने शिक्षा पद्धति बदली। इस कार्यक्रम का मतलब ये नहीं आए और चले गए, इस कार्यक्रम का मतलब है कुछ सीखना। उन्होंने ब्रांड मैकाले बताया जो शिक्षा पद्धति है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल का कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति ने की थी। ये गलत है। आप जाएंगे गोवा शहर में तो वहाँ के पे है एक वास्को डी गामा नाम का शहर, उसके नाम पर पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि वो जब आया था वो एक आक्रमणी था, यूरोप आया था यूरोप से। तो वो यहाँ पर आकर हजारों भारतीयों का नख और चमड़ी छीन लिया। क्यों? ईसाई धर्म अपनाने के लिए। लेकिन हम भारतीयों ने और उसको अपना भगवान मान लिया। क्या कि उसने भारत की खोज की है? नहीं। उसके जैसे 1000 भारतीयों ने पहले नाव समुद्र से ले जा रहे थे, उस भूल गया था, उससे दुगुने जहाज कर। ये मतलब क्या कहें कि हमारे संस्कृति को जैसे लोप कर दिया गया। पहले अंग्रेज़ों ने आया तो अंग्रेजी आक्रमण आया तो हमारे पहले शिक्षा पद्धति पर मारा। लेकिन हमारे आचार्य और ऋषिजनों ने श्रुति परंपरा, वेद जैसे क्या है कि श्रुति परंपरा है, तो हम लोगों ने वेद को कंठस्थ कर लिया। कहते हैं कि आप हमारे मतलब पढ़ने किताबों को तो जला दी नालंदा विश्वविद्यालय में, लेकिन जो कंठस्थ था वो कैसे मिटा देंगे? तो हम लोग की पद्धति चली आ रही स्रोत परंपरा की, उसी कहते हैं स्रोत, उन्हीं यानी वेद। तो ऐसे कार्यक्रम एक यज्ञ के समान है। और शशांक भैया को जैसे 100 अश्वमेघों का यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ होता है, जो अश्वमेघ यज्ञों का राजा कहा जाता है। एक होता है दर्श पौर्णमास यज्ञ, उसको कहा जाता है कि ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए है। जैसे स्वर्गीय ही वही लोकाया दर्श पौर्णमासो इज्जेत, मतलब कहा गया ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शशांक भैया को 100 यज्ञों का फल मिल जाएगा अगर ऐसे आप अपने जीवन काल में केवल 10-5 कार्यक्रम कर लेते हैं। जैसे कहते हैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद आदमी इंद्र बनता है। लेकिन शशांक भैया ने इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जो ब्राह्मणवादी संस्कृतवादी इतने लोग घूम रहे हैं कि नाम नहीं सुनना चाहते हैं, फिर उस काल में आकर इतने लोगों को जुटाकर और अपनी बातों को कहना और उन वैदिक विद्वानों को बुलाना, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। जो कि मैं भी एक बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे गुरुजी वैदिक दुर्गेश कुमार पांडे, मैं आज इस भरी मन से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उस लायक हूँ नहीं, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ने आए थे तो हमारे पास एक धोती और एक गमछा था केवल। लेकिन हमारे गुरुजी ने आज हमको इस लायक बना दिया कि मैं घर का सब कार्यभार देखता हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक ज़िले में कम से कम 2 गुरुकुल 4 गुरुकुल ऐसे हमेशा होने चाहिए। और ऐसे शशांक भैया ने कहा था कि जो संस्कृत विद्यालय के उनके विद्यालय के जो लोग हैं उनसे अगर अपने सचिव संस्कृत विद्यालय को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनके सचिव महोदय से आकर मिलें। तो मैं कहता हूँ मिलें, क्या मिलें? आप ऐसे 1000 टीम में बताऊँ, कोरोना काल में योगी जी ने एक अच्छा कार्य किया है। 300 संस्कृत विद्यालयों को बंद कराया है जो केवल फर्जी थे, और ऐसे 1000 विद्यालयों को चालू कराया है जिसमें पढ़ाई होती है ज़मीनी स्तर से। उसमें हमारे गुरुकुल विद्यालय है जो पूरे पूर्वांचल में एक है जहां वेद स्तरीय रूप से पढ़ाई जाती है और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आएँ अधिक से अधिक, और हमारे गुरुकुल वेद विद्यालय सोनूघाट में जो स्थित है वैदिक श्री मनोहर जोशी गुरुजी वेद स्वाध्याय केंद्र, वहाँ आकर एक बार आप लोग दर्शन करें। क्या है वहाँ, ज़मीनी स्तर से हो रही है क्या वैसे ही, तो आएँ। और इसके हम लोग बहुत आभारी हैं। जो हम सबसे पहले मैं आप अपने गुरुजी का बहुत आभारी हूँ
जो हमको यहाँ पे बोलने का मौका दिए। तो ये इस कार्यक्रम का एक मुख्य अंतःकरण क्या समझ सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ आया और अपने संस्कृति के बारे में बोला। नहीं तो आज से 10, 15, 20 वर्षों बाद ऐसा हो जाएगा कि 50 वर्षों बाद कि हम लोग अपने मतलब संस्कृति के बारे में बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आज इस घोर कलयुग में शशांक भैया ने ऐसा आकर हम लोग के पास हम लोग को मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त हूँ। मैं उनको सच्चा नमन करता हूँ। प्रणाम।